बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में फरमाइशें हम छोटी बड़ी हमेशा वसूल करते रहते हैं, ख़ुद भी करते रहते हैं, और इन फरमाइशों से ज़िंदगी अच्छी बन जाती है, खूबसूरत बन जाती है। कभी कभी फरमाइशें ना हों तो आपको लगता है कि दूसरे का दिल हमसे शायद घुला मिला नहीं है, या हमें इस काबिल नहीं समझ रहा कि हमसे फरमाइश करे, लाड करे। अपनी औलाद भी करती है, अपने दोस्त भी करते हैं, अपनी बीवियाँ भी करती हैं। पर ये जो फरमाइश मेरे पास पहुँची है, ये एक बीवी की तरफ से है, और इस फरमाइश से उन पे बोझ पड़ा है, वो तंग हुई हैं, या थोड़ी उनको हया आई है, जिसे लज्जा कहते हैं, वो उन्होंने महसूस की है। जो हमारा क्लिप था, अपना जिस्म दिखाने का मुतालबा वो लड़का करता था और उसके बाद रोता था। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सर, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए तो आपने बहुत अच्छी काउंसलिंग की है, लेकिन अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से सालों दूर रहे या महीनों दूर रहे और अरसे बाद जब मिले तो अपनी बीवी से वो इसी तरह की फरमाइश करे, तो बीवी क्या करे? क्या ये सही होगा? और मुझे बहुत हया आती है। मिसेस ज़हीरुद्दीन का जो सवाल है, मिसेस ज़हीरुद्दीन, अल्लाह आपको खुश रखे। एक ऐसा सवाल किया है जो कई सारी बच्चियों के जहन में होता है, पर वो करने से कतराती हैं, अवॉइड करती हैं। तीन चीज़ें हैं जिनको बहुत क्लैरिटी से समझना चाहिए। नंबर 1, मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है, दुनिया का सबसे महबूब, मरगूब और पसंदीदा रिश्ता है। नंबर 1। नंबर 2, इसको रब ने बनाया है, और रब ने बनाते हुए इसकी जो तारीफ़ की है वो ये है कि दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। अच्छा, लिबास हमेशा जिस्म के साथ छूता है, टच होता है। इस रिश्ते की खूबसूरती को बनाने और बढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल ने इसको इबादत करार दे दिया और कहा, जब तुम अपनी बीवी के पास जाते हो तो तुम हालत इबादत में होते हो। उसकी दुआ बाकायदा बताई। उस दुआ को और एलेबोरेट करने के लिए हमारे बड़ों ने तो ये भी कहा कि जाने से पहले वज़ू करो, 2 नफल पढ़ो, शुक्राने के पढ़ो कि जिस अल्लाह ने तुमको पाकीज़ा रिश्ता अता किया, इतनी महबूब औरत दी कि जिसके पास तुम जाते हुए तुमको अच्छा लगता है। तीसरी बात, इस रिश्ते की जो खूबसूरती है और जो पाकीज़गी है, अल्लाह के रसूल ने उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन दी और कहा कि तुम जाते ही जानवरों की तरह अपनी औरतों पे ना पड़ जाओ, क्योंकि जहालत में और जहाँ एक बद्दू कल्चर होता था, इट वाज नॉर्मल एंड कॉमन कि जाते थे लोग मर्द और अपनी ज़रूरत पूरी करते थे, एंड शी वाज अनएबल टू रिफ्यूज़। उसमें मोहब्बत नहीं होती। ये एक पूरा अमल है जो हो गया और उसके बाद चले गए। उसमें ना कोई याद बाकी रहती है, ना कोई सॉफ्टनेस होती है, ना कोई टेंडरनेस होती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अपनी बीवियों के पास जाओ तो उनसे खेलो। अच्छा, ये जो खेलना है, ये उनके ज़ाहिर है वहाँ टॉयज़ के साथ नहीं खेलेंगे, उनके बदल के साथ, उनके बदन के साथ, उनकी फीलिंग के साथ, जो एक दूसरे को इन्हेंस करती हैं। और तब आपको लगता है कि अल्लाह की रहमत है जो मुजस्सम सूरत में वहाँ आई है। अच्छा, कुछ शाइनेस हमेशा कल्चर्स में होती है, लाइक जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ अगर आप कभी गौर करें तो उन्होंने इस रिश्ते को और इस मरहले को थोड़ा और आसान किया। उसके लिए उन्होंने ख़वातीन के लिए नाइटीज़ और गाउन्स तैयार किए, और जब उनकी शादी होती है या जब भी, अच्छा, एक उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को और अच्छा ये किया कि मियाँ और बीवी का जो बेडरूम है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। उनके तो बच्चे भी उनके साथ नहीं होते, तो शादी के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल उनकी इंडिपेंडेंस होती है। तो जो ही दुल्हा और दुल्हन पूरा प्रोसेस, निकाह, शादी, चर्च से वापस आते हैं, तो आने के बाद जहाँ अपने कमरे में जाते हैं और उस वक्त करीब आता है, तो उसके लिए उन्होंने लिबास भी अलग रखे हैं। इस लिबास को नाइटी कहा जाता है, ये रात को पहनने वाली होती है, या इस लिबास को स्लीपिंग सूट कहा जाएगा। ये भी बिल्कुल इजी होता है, कंफर्टेबल। आप उसे धीरे से, यानी एक उसमें 10 बटन नहीं होंगे, या टच बटन होगा, या एक बटन यहाँ होगा, एक यहाँ, 2 बटन होंगे। आप उसको धीरे से यूँ कर सकते हैं। अच्छा, हमें अल्लाह के रसूल ने जिस बात की रहनुमाई दी कि जब इस अमल में जाओ, मोहब्बत के अमल में, तो नीम अंधेरा होना चाहिए या अंधेरा होना चाहिए, रोशनी में करने से मना किया, ताकि औरत की जो हया है, जो लज्जा जो है, वो महफूज रहे। ये उस लम्हे जब आप बेलिबास हों और आपके आई कांटेक्ट होता है, तो ज़ाहिर फीलिंग थोड़ी ऑकवर्ड होती है,
लेकिन अगर आप उस पूरे प्रोसेस में, मोहब्बत के प्रोसेस में गए हों, तो फिर फीलिंग आपकी अटैच्ड हो जाती है और आप उसको और तरह से इंजॉय करते हैं। लाइक मर्द ने अगर स्लीपिंग गाउन पहना हुआ है तो उसको वो पूरे का पूरा बेलबास नहीं होगा, पूरा बेलबास होने से मना किया। इसी लिहाज से लड़की के लिए जो नाइटी होगी या स्लीपिंग उसका गाउन होगा, वो भी उसको खोलना निस्बतन आसान होगा। जिस्म का जो अपर हिस्सा है, ये दोनों जब टच करते हैं तो यूँ समझिए कि जिनसी अमल से 100 गुना ज़्यादा इसकी फजीलत भी है, इसकी खुशी भी है, इसकी राहत भी है। शायद यही फोर प्ले कहलाता है और इसी को आपका जहन, दिल और जिस्म दूसरे के साथ लंबी जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होती है, उसका ताल्लुक़ इसी चीज़ के साथ है। आप उसके हाथ और बाजू से लेके इन जगहों पे पूरे बदन के साथ प्ले करते हो, तो उसमें जो खुशी है, जो राहत है और उस पूरे प्रोसेस के एक्सट्रीम पे जाने की जो तैयारी है, वो मुकम्मल हो जाती है। सो ये जो सवाल था, इस सवाल में कोई ऑकवर्डपन नहीं है। ये दोनों का रिश्ता ऐसा है कि इसमें ये फरमाइश की जा सकती है और इस फरमाइश को पूरा करने में कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ को आप कंफर्टेबल होके आसानी के साथ कर सको और आपका दिल, आपकी रूह, देखें ये सिर्फ फिज़िकल रब्ता नहीं है, ये आपका सोशल बाइंडिंग भी है, ये आपकी स्पिरिचुअल बाइंडिंग भी है। उस रिलेशनशिप के बाद जो अच्छे मर्द हैं वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मुसलमानों में तो ये रहनुमाई दी जाती है कि जो ही आप इस प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं तो बेसुध होके लेट नहीं जाते, ना सो नहीं जाते। यहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद को आते हैं और कहते हैं कि मर्द अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद मुंह मोड़ के ना पड़ जाए या वहाँ से उठ के ना चला जाए, बल्कि ही रिमेन्ड देयर कि जब तक ख़तून अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर लेती। तो उनका जिस्म टच होता रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स रहना चाहिए ताकि ख़तून भी अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। फिर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद अगर आपने सोना है तो आप जाके जिस्म के उस हिस्से को धोएंगे, वज़ू करेंगे और सो जाएंगे। अगर आप में से जो ज़्यादा मोहतात हैं वो गुस्ल कर लेते हैं ताकि सुबह की नमाज़ उनकी ज़ाया ना हो, या अगर आप दोबारा इस खुशी में और इस प्रोसेस में जाना है तो फिर आप वज़ू करके आके लेट जाते हैं और दोबारा इस प्रोसेस में कुछ देर के बाद चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद उम्मीद है ये सवाल ख़वातीन के जहन में नहीं आएगा कि मर्द जब ये फरमाइश करे तो वो नारवा या बेजा नहीं है, उसको इस्तेहकाक है। उसको इस्तेहकाक उसके दीन ने भी दिया है, उसकी मोहब्बत ने भी दिया है और दोनों इस्तेहकाक बहुत तगड़े हैं। पर इस इस्तेहकाक में आपकी जो हया है, जो लज्जा है, वो मजरूद नहीं होनी चाहिए। इसमें ज़बरदस्ती या जबर का उनसर शामिल नहीं होगा। ये हमेशा आमादगी के साथ, मोहब्बत के साथ और पूरी तैयारी के साथ होगा। तो यकीन मानिए ये जो रब जन्नत के मंज़र दिखाता है कि जन्नत में तो इसी प्रोसेस के लिए तुम्हारे पास 1 से ज़ायद बल्कि 70 तक हुरें होंगी, तो ज़ाहिर इसमें खुशी है, लज्जत है, सेटिस्फेक्शन है। तो ही अल्लाह फिर इनिशिएटिव या इंसेंटिव देता है कि इस प्रोसेस को जो अच्छा करने वाले हैं, इस ज़िंदगी को जो अच्छा गुजारने वाले हैं, जिनको इस रिश्ते के मुकम्मल होने के बाद खुशी भी मिले, दुआएं भी मिलें, सुकून भी मिले और सुरूर भी मिले। सलामत रहिए और ज़िंदगी भर आप खुशी के बादलों के ऊपर बैठे झूलते रहें और ज़िंदगी तय करते रहें। अख्तर अब्बास को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।